नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी के सियासी समर में बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरे दमखम के साथ उतरी हैं। सपा चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से एक बार फिर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत अखिलेश और शिवपाल यादव के खिलाफ दलित चेहरों पर दांव लगाया है। यूपी के सियासी रण में मायावती की इस रणनीति को लेकर सवाल ये उठता है कि आखिर सामान्य सीट होने के बावजूद भी मायावती ने यहां दोनों चाचा भतीजों के खिलाफ दलित उम्मीदवारों को मैदान में क्यों उतारा। आखिर इस सियासी दांव के पीछे बसपा चीफ मायावती की कौन सी रणनीति है। आपको बता दें कि बीएसपी ने एक दिन पहले जो 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें करहल सीट पर अखिलेश यादव के सामने कुलदीप नारायण और जसवंत नगर सीट पर शिवपाल यादव के सामने बृजेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इन दोनों सीटों पर बीएसपी के ये दोनों ही उम्मीदवार दलित हैं, जबकि मायावती चाहती तो इन दोनों सीटों पर सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया जा सकता था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी ने करहल सीट पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार दलवीर पर अपना दांव चला था। उस समय बीएसपी के दलवीर ने 14.18% मतों के साथ तीसरा नंबर हासिल किया था। वहीं जसवंत नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां बीएसपी ने ओबीसी के दुर्वेश कुमार शाक्य को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। उस समय बीएसपी उम्मीदवार दुर्वेश कुमार शाक्य 10.58% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर ओबीसी चेहरों पर विश्वास जताया था। बीजेपी ने करहल सीट पर शाक्य समुदाय का उम्मीदवार और जसवंत नगर सीट पर यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। आपको बता दें कि करहल और जसवंत नगर दोनों ही सीटों पर यादव वोटर्स का दबदबा है, लेकिन इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दलित वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को दलितों के वोट मिले और इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार के सियासी समर में बसपा प्रमुख मायावती ने सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए अखिलेश और शिवपाल की राह को तो आसान कर दिया, लेकिन बीजेपी के लिए इन दोनों सीटों पर मुकाबला कठिन बन गया है। करहल विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश के लिए ये काफी सुरक्षित सीट मानी जा रही है। ऐसे ही जसवंत नगर शिवपाल यादव के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी का इन दोनों ही सीटों पर दबदबा रहा है। इन दोनों ही सीटों पर यादव वोटर खासी संख्या में होने से यहाँ यादव वर्सेस दलित का सियासी खेल शुरू से चला आ रहा है। मायावती इन दोनों सीटों पर दलित वोटर्स और गैर यादव ओबीसी के जरिए सियासी दखल देती आ रही हैं। वहीं बीजेपी ने सवर्ण और ओबीसी वोटों के दम पर पिछले चुनाव में एक बड़ी चुनौती दी थी। बीजेपी इस फार्मूले के जरिए करहल और जसवंत नगर सीट पर उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो करहल में पार्टी ने पहले यादव समाज से कैंडिडेट के नाम पर पूरी तरह से अपना मन बना लिया था, लेकिन सपा की तरफ से अखिलेश यादव का नाम सामने आते ही बीजेपी ने फिर से दूसरे नाम के लिए मंत्रणा शुरू कर दी थी। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति थी कि सपा को यहां पार्टी कड़ी चुनौती दे सके। वहीं जसवंत नगर सीट की बात करें तो यहां अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल के सामने पिछली 2 बार चुनाव लड़ चुके मनीष यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा का दामन थाम चुके हैं। अब उनके बीजेपी छोड़ने के बाद पार्टी यहां किसी और मजबूत चेहरे की तलाश में लगी हुई है, ताकि चाचा भतीजे को सियासी रण में बीजेपी कड़ी टक्कर दे सके। बीजेपी चाहती है कि अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर सवर्ण, गैर यादव और ओबीसी के साथ ही दलित वोट बैंक को साधते हुए सपा को चुनावी समर में घेरा जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से दांव खेलने से पहले ही बीएसपी ने दोनों सीटों पर दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। मायावती की रणनीति से दलित वोट 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बटेंगे और सियासी रण में कहीं न कहीं इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।